टैरिफ के चलते डाक विभाग ने रोकी बुकिंग। कैथल से अमेरिका नहीं जा पा रही दवाइयां। भारत अमेरिका टैरिफ वार का असर अब आम उपभोक्ताओं पर साफ दिखाई देने लगा है। भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका की ओर से टैरिफ 50% बढ़ाए जाने के बाद 25 अगस्त से अधिकांश डाक वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी। इससे अमेरिका में रह रहे भारतीयों तक दवाइयां और अन्य जरूरी सामान की सप्लाई बाधित हो गई। खासतौर पर कैथल जैसे जिलों से जहां रोजाना कई परिवार अपने परिजनों को दवाइयां भेजते थे, वहां लोगों को अब महंगे कोरियर का विकल्प अपनाना पड़ रहा है। कैथल से हर रोज 8 से 10 लोग दवाइयां भेजते थे। कैथल जिले में रोजाना 8 से 10 लोग अमेरिका में अपने परिजनों को डाक के माध्यम से दवाइयां भेजने के लिए पहुंचते थे। सोमवार से लोगों ने पोस्ट ऑफिस में दवाएं भेजना बंद कर दिया। अब कोरियर जैसे माध्यमों से अमेरिका दवाइयां भेज रहे हैं। मेरा नाम संजय सुनील है। मैं यहाँ पे मुख्य डाकघर में पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, टैरिफ वार के चलते भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले फैसला लिया है कि जो भी डाक से 8,000 रुपये की वैल्यू से ज़्यादा का कोई भी गिफ्ट सामान होगा वो बंद कर दिया गया है। जिसके अंदर अब अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो 8,000 रुपये जिसकी वैल्यू है, उसको आप विदेश में भेज सकते हो। पूरी तरह से बंद नहीं हुई है कोई जो हमारी बुकिंग है। कुछ स्पेशल आइटम पे जिसकी वैल्यू 8,000 रुपये से ज़्यादा है वो बंद कर दी गई है। पेंडेंसी ऐसी हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि अभी इसको 2-3 दिन हुए हैं। ज़्यादातर दवाइयाँ विदेश में जाती है जो कोरियर से बंद है। तो अभी आहिस्ता-आहिस्ता रुझान आएँगे, लोगों को दिक्कतें आएँगी, तभी हमारे पास पता लगेगा कि एक्चुअल में कितनी पेंडेंसी है ऊपर लेवल पे और कितनी डाक ऐसी रुकी हुई है। तकरीबन 8 से 10 पार्सल बुकिंग यूएसए के हमारे पास बुक हो जाते हैं। सर क्या बेचते हैं? ज़्यादातर दवाइयाँ जाती हैं और किसी का खाने का सामान जाता है, किसी के कपड़े वगैरह, कोई शूज़ वगैरह। मतलब जो लोग फ़ॉरेन जाते हैं वो मैक्सिमम आप देखिए, जो एयरलाइंस होती है वो 30 से 35 किलो तक ही अलाउ करती है अपने साथ सामान लेके जाना। बाकी लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से बुकिंग करवा देते हैं सामान की, जब तक वो फ्लाइट में पहुँचते हैं उनका सामान पहुँच जाता है। ऐसा सामान बहुत आता है हमारे पास। अच्छा, तो इन वहाँ पे कुछ सामान भेजने का विकल्प भी है सर जैसे? विकल्प तो देखिए, आप कोरियर कंपनी में काफ़ी महंगा पड़ता है। अब आप देखिए, जो चीज़ हम 1000 से 1200 रुपये में भेजते हैं, वो जैसी कंपनीज़ हैं, कोरियर कंपनीज़ है, डीएचएल लाइक है, इस तरह की कुछ कंपनियाँ जो आपसे 2 से ढाई हज़ार रुपये चार्ज करती है, तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। और दूसरा, पोस्ट ऑफिस की रिलायबिलिटी और फेथफुल आपका जो डिपार्टमेंट के प्रति विश्वास है, वो बना रहता है अगर आप डाक विभाग से भेजते हो। आपके पास नोटिफिकेशन कब आया था? हमारे पास शुक्रवार को नोटिफिकेशन। कब तक रहने वाला कुछ सामान? ये रिटेल फर्दर रोड है, अभी इसके आदेश नहीं है कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि अच्छा। आपको पता है कि टैरिफ वार के चलते हमारे मोदी जी तो स्वदेशी अपनाओ का नारा जो उन्होंने पिछले दिनों दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाएं और अपने देश को आगे लेके जाएं। देखिए, टैरिफ वार सीधा सा है। मान लीजिए, अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई आइटम है जो हमारे पास 1,000 रुपये की हिंदुस्तान से चलती है। ठीक है सर। वो आइटम मान लीजिए आप यूएसए में 1,000 रुपये की, यूएसए में उसकी कीमत 1,000 रुपये थी पहले भी। अभी उस पर 50% टैरिफ लगा दिया है यूएसए ने। हमारा कोई भी आइटम है जिसकी वैल्यू 1,000 रुपये, मैं एक आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, वो वहाँ आपको 1,500 रुपये की मिलेगी। तो फिर वो वहाँ वाले क्यों लेंगे? आप सोचिए, उनकी जो आइटम है वो 1,200 रुपये की मिल रही है। पहले हमारी आइटम 1,000 रुपये की मिलती थी उनको, अभी हमारी आइटम मिलेगी 1,500 की और यूएसए वाली मिलेगी 1,200 की। तो हमारी तो जो एक्सपोर्ट है वो इफ़ेक्ट करेगा। हम भेज नहीं सकते कोरियर से, दिक्कतें तो आएगी देखो लोगों को शुरू में, क्योंकि अभी 2-3 दिन हुए हैं, अभी हमारे पास ऐसा कोई कस्टमर नहीं आया है। आपको मैं सच बात बताऊँ कि मुझे दवाई भेजनी है, कि मेरे पास क्या विकल्प है, मैं क्या करूँ? अभी हमारे पास ऐसी क्वेरी आई नहीं है। आएगी तो हमारे पास विकल्प इसका अभी तक तो कोई है नहीं। देखिए, जैसे कोई आदेश आते हैं ऊपर से भारत सरकार की, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा, लेकिन इसका विकल्प तो ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। जो लाइफ सेविंग ड्रग हैं, जो हमारे विदेशों में लोग रह रहे हैं, यहाँ से वो दवाइयाँ जाती है, वहाँ वो दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या वाली बात है ये। उसका कुछ ना कुछ तो विकल्प निकालेगी सरकार।